हेलो स्टूडेंट्स, ये फोर्थ वीडियो है रॉयल्टी अकाउंट्स का। इसमें क्या टॉपिक है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ होल ऑफ द अमाउंट सरप्लस रॉयल्टी फॉर रिकूपमेंट। कि अगर कंडीशन लगा देते हैं कि सरप्लस रॉयल्टी जो है, सरप्लस रॉयल्टी यानी कि एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, वो सारा का सारा अवेलेबल नहीं है, सरप्लस पूरा अवेलेबल नहीं है शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ करने के लिए। इंस्टेड इसका कुछ एक परसेंटेज जो है वो ही शॉर्ट वर्किंग में से उसी को यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ करने के लिए। इलस्ट्रेशन 12, राजेश टुक ए माइन ऑन लीज फॉर 15 ईयर्स, मिनिमम रेंट 20,000 पर एनम, रॉयल्टी रेट 1.50 रुपीज़ पर टन। उसके बाद में कंडीशंस क्या हैं, इन द ईयर इन विच रॉयल्टी विल बी मोर देन मिनिमम रेंट, मतलब जिस साल में सरप्लस होगा ओनली 60% ऑफ द एक्सेस विल बी यूज्ड फॉर रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। जितना सरप्लस होगा उसका सिर्फ 60% ही यूज़ कर सकेंगे शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ होने में। सेकेंड कंडीशन, शॉर्ट वर्किंग ऑफ दैट ईयर विल नॉट बी रिकूप्ड इन विच प्रोडक्शन विल बी लेस दैन 8,000 टन। किसी ईयर में प्रोडक्शन अगर 8,000 टन से कम है तो उस साल की शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ नहीं कर सकते, यानी कि सेम ईयर में P&L में ट्रांसफ़र करेंगे। नेसेसरी अकाउंट्स, फर्स्ट 5 ईयर्स का आउटपुट है 6,000 टन, 10,000, 12,000, 15,000 और 16,000। और कोई कंडीशन नहीं है कि शॉर्ट वर्किंग को इतने साल तक राइट ऑफ करना है और इतने साल तक, सिर्फ वो शॉर्ट वर्किंग जिस साल में आउटपुट 8,000 टन से कम था उस साल की शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ नहीं हो पाएगी। दूसरी कंडीशन, सरप्लस का सिर्फ 60% यूज़ कर सकते हैं राइट ऑफ करने में। एनालिटिकल टेबल देखते हैं। आउटपुट 6,000 टन, रॉयल्टी बन गई 9,000 1.50 के रेट से, मिनिमम रेंट था 20,000, शॉर्ट वर्किंग हो गई 11,000। क्या ये शॉर्ट वर्किंग कभी राइट ऑफ हो पाएगी? सेकंड कंडीशन क्या थी कि अगर आपके पास में एक्चुअल आउटपुट 8,000 टन से कम है तो राइट ऑफ नहीं कर सकते, तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे इसको? P&L के अंदर पे कर देंगे 20,000, दैट इज़ मिनिमम रेंट। सेकंड केस में आउटपुट है 10,000 टन, रॉयल्टी 15,000, मिनिमम रेंट 20,000, 5,000 हो गया शॉर्ट वर्किंग। इसी तरह से थर्ड केस में शॉर्ट वर्किंग, फोर्थ ईयर में देखो रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, सरप्लस है। सरप्लस कितना है? 2,500। अब इसमें से कितना यूज़ कर सकते हैं? 60%। तो ये यहाँ दिया हुआ है 2,500 का 60%, यानी कि 1,500 यूज़ होगा शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ करने में। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जब बनाया होगा तो पहले 11,000 गए, P&L में गए ख़त्म। दूसरे 5,000 आए, बैलेंस है। दूसरे 7,000 आए, 7,000 बैलेंस है, फिर 1,500 कम हो जाएंगे, ठीक है। उससे नेक्स्ट ईयर में फिर से शॉर्ट वर्किंग, आपके पास में रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, यानी कि सरप्लस है 4,000 का, उसका अगेन 60% यूज़ हो सकता है, तो 2,400 ही यूज़ हो पाएगा। और पेमेंट कितने की होगी? रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ 21,600। आई होप इट इज़ क्लियर। बाकी अगर हमारे को एनालिटिकल टेबल समझ आ गया तो एंट्रीज़ हो जाएंगी, लेज़र अकाउंट्स बन जाएंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज़। इसमें क्या है, हमें कुछ एक जर्नल एंट्रीज़ दे रहे हैं और हमसे उसकी एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर। रेट ऑफ रॉयल्टी है ₹4 पर टन। आई थिंक आप इतनी सारी एंट्रीज़ कर चुके हैं तो ये आप कर लेंगे। खुद ट्राई करना है इसको, कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस विद मी, कमेंट करो या व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, कैसे मर्जी। आई होप आप कर सकते हो इसको। समझाना मतलब कि आप पे बिलीव नहीं करना, ठीक है। मुझे खुद को ऐसे लग रहा है कि मैं ये समझाने लगूँगी, नहीं, यू आर कैपेबल ऑफ इट, आप कर सकते हो इसको, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ ट्राई इट। इन केस ऑफ एनी इश्यू, एनी काइंड ऑफ इश्यू, प्लीज़ शेयर। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड और लेज़र। अभी तक हमने देखा है कि लेसी की बुक्स में एंट्री क्या होती है, कि जिसने किराए पे लिया है, लीज़ पे लिया है, उसकी बुक्स में। लैंडलॉर्ड की बुक्स में, यानी जिसके लिए रॉयल्टी इनकम है, उसकी बुक्स में एंट्रीज़ क्या होंगी? रॉयल्टी अकाउंट जो वहाँ पर था वो यहाँ बन जाएगा रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो था
नॉमिनल था, यहाँ भी नॉमिनल है, वो था एक्सपेंस का, ये है इनकम का, रॉयल्टी रिसीवेबल। तो एग्जैक्टली उसका रिवर्स बनेगा, जो चीज़ें वहाँ डेबिट होती थी वो यहाँ क्रेडिट होंगी, और जिसको वहाँ शॉर्ट वर्किंग कहते थे उसको यहाँ बोलेंगे रॉयल्टी रिज़र्व। वो भी सेम उसका मिरर इमेज बनेगा। जर्नल एंट्रीज रिवर्स हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉयल्टी है 15,000, मिनिमम रेंट है 20,000, तो बैलेंस 5,000 का क्या हो जाएगा, रॉयल्टी रिज़र्व। इस केस में यहाँ पे क्या एंट्री होती लेसी की बुक्स के अंदर, रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू बैंक, P&L टू रॉयल्टी। लेकिन यहाँ पर हमने किसकी बुक्स बना रहे हैं, लैंडलॉर्ड की बुक्स बनाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर किससे लेना है, लेसी से, तो लेसी का अकाउंट डेबिट। इनकम है तो रॉयल्टी रिसीवेबल क्रेडिट। अब मिनिमम रेंट से कम है तो बैलेंस जाएगा रॉयल्टी रिज़र्व के अंदर, ठीक है। बैंक कितना पैसा मिला, 20,000, बैंक टू लेसी। P&L में हम कितना क्रेडिट करेंगे, रॉयल्टी रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब बाय चांस इसमें से कभी कुछ होगा रिकवर तो वो क्रेडिट होगा आपका P&L में, अदरवाइज़ नहीं होगा। यहाँ पे रॉयल्टी रिसीवेबल 15,000 से क्रेडिट हुआ था, तो रॉयल्टी रिसीवेबल 15,000 डेबिट टू P&L 15,000। इलस्ट्रेशन देखिए 14th। 1 अप्रैल 2000 को एक कोल कंपनी ने कोल माइन लीज पे ली 20 साल के लिए, मिनिमम रेंट 20,000, रॉयल्टी ₹6 पर टन, आउटपुट दे दिया 1 2 3 4 ईयर्स के लिए। टर्म्स प्रोवाइडेड दैट डेड रेंट नॉट मर्ज्ड इन रॉयल्टी कुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ फ्यूचर रॉयल्टी in excess of minimum provided this recovery was made in the 3 years following the year in which short working arose। इन 3 लाइनों का मतलब इतना ही है कि जिस साल में रॉयल्टी कम होगी, मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा, तो उस साल में शॉर्ट वर्किंग है रॉयल्टी रिज़र्व को आने वाले 3 साल तक रिकूप कर सकते हैं। रिकवरी मेड इन 3 years फॉलोइंग द ईयर इन विच शॉर्ट वर्किंग अरोज, यानी कि 2001 वाली 4 तक, 2 वाली 5 तक, 3 वाली 6 तक और 4 वाली 7 तक। एनालिटिकल टेबल देखते हैं। आउटपुट 2500 था, रॉयल्टी बन गई 15,000, 3,000 गुना 6 8,000, 18,000, 3400 गुना 6 20,400, 4,000 गुना 6 24,000। ये मिनिमम रेंट। पहले 2 केसेस में रॉयल्टी रिज़र्व है। तीसरा केस देखो, सरप्लस है कितना 400 का, उस सरप्लस का यूज़ हो जाएगा इस रॉयल्टी रिज़र्व को राइट ऑफ करने में। इसी तरह से ये 4,000 एक्सेस है, इसका भी यूज़ होगा राइट ऑफ होने में। अब ये जो 2001 वाला रॉयल्टी रिज़र्व है 5,000, इसमें से कितने राइट ऑफ हो पाए हैं 31 मार्च 2004 तक, ये 400 और ये 4,000, 4400, बाकी 600 कहाँ जाएंगे, P&L में। एंट्रीज देखिए बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। पहले केस में क्या था, रॉयल्टी रिज़र्व आ रहा था दोनों ही केसेस में, मिनिमम रेंट ज़्यादा है, रॉयल्टी कम है। एंट्री की लेजी टू रॉयल्टी रिज़र्व टू रॉयल्टी रिसीवेबल। अमाउंट कितनी मिलेगी, मिनिमम रेंट की अमाउंट मिलेगी, तो बैंक टू लेसी 20,000, P&L में जाएगा जो रॉयल्टी रिसीवेबल क्रेडिट किया है, बैंक रॉयल्टी रिसीवेबल टू P&L। सेम एंट्रीज होंगी 2002 के एंड में, क्योंकि उस साल में भी मिनिमम रेंट ज़्यादा है और एक्चुअल रॉयल्टी कम है। तीसरे साल में देखिए कितना था एक्चुअल रॉयल्टी, 20,400, एंट्री हुई लेसी टू रॉयल्टी रिसीवेबल। उसके बाद में ये 400 एक्सेस को हमने क्या किया था, रॉयल्टी रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना है, बैंक डेबिट रॉयल्टी रिज़र्व टू लेसी, ठीक है। P&L में कितना अमाउंट जाएगा यहाँ पे, पूरा 20,400। इसी तरह से सेम एंट्रीज होंगी 2004 के एंड में, लेसी टू रॉयल्टी रिसीवेबल, ये तो क्लियर है 24,000। फिर बैंक डेबिट रॉयल्टी रिज़र्व टू लेसी, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर P&L की ट्रांसफ़र की एंट्रीज देखो, रॉयल्टी रिज़र्व जो बना था शुरू में 5,000, अब उसमें से 400 लास्ट ईयर एडजस्ट हो गए
4,000 लास्ट ईयर एडजस्ट हो गए, बैलेंस 6,000 इनकम बन गया है। तो रॉयल्टी रिसीवेबल डेबिट, रॉयल्टी रिजर्व डेबिट टू P&L 600 एकदम रिवर्स हो गया है। यही एंट्री लैंडलॉर्ड की बुक्स में क्या होगी, P&L टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, यहाँ पर ये रिवर्स होगी, रॉयल्टी रिसीवेबल, रॉयल्टी रिजर्व टू P&L। इसी के बेसिस पे लेजर अकाउंट्स हम बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर सब लीज का मतलब तो पता ही होगा, एज अ सिंपल इंग्लिश मीनिंग कि एक पर्सन ने लीज़ पे कुछ लिया है तो उसने उसको आगे लीज़ पे दे दिया। सब रेंट बोलते हैं ना, जैसे एक बड़ा घर किराए पे लिया, 3 फ्लोर हैं, एक फ्लोर खुद रखा, एक फ्लोर किसी और को दे दिया, एक फ्लोर किसी और को दे दिया। मैं 3 फ्लोर का किराया दूंगी, ठीक है, 2 फ्लोर का उन लोगों से ले लूँगी, लेकिन लैंडलॉर्ड को मैंने देना 3 फ्लोर का। अब उन 2 को जो मैंने दिया है रेंट पे, तो उनसे मैं ऑब्वियसली जितना रेंट मैंने पे करना है उससे ज़्यादा रिकवर करूँगी। ठीक है, मान लो मैंने रेंट देना है 3 फ्लोर का 30,000, ठीक है, तो मैं उन लोगों से लूँ 12 हज़ार रुपये ले लूँ, है तो 10,000, मेरे को कितनी कॉस्ट पड़ रही है 10 हज़ार, लेकिन मैं उनसे 12 ले लूँ। ठीक है, तो वो है सब रेंट। इसी तरह से लीज़ ली है, उसका कुछ हिस्सा आगे दे दूँ और उस आगे वाले हिस्से के बारे में भी पेमेंट मैं ही करूँगी। ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया है एक पर्सन है बी, उसने लीज़ पे दे रखा है ए को, और ए ने क्या किया है आगे बी ने दे रखा है, बी ने दिया हुआ है ए को और ए ने आगे दे दिया है सी को। ठीक है, पूरा नहीं, आधा। इसने मान लो अपनी ज़मीन दी है 100%, इसने आगे 50% या कुछ एक हिस्सा मान लो आगे दे दिया है। अब जो रॉयल्टी पेबल निकालेंगे, सी ए को देगा और फिर ए टोटल अमाउंट के ऊपर बी को देगा। जैसे मान लो आउटपुट ए ने किया 20,000 टन, इसने किया 5,000 टन, तो ए पेमेंट कितने पे करेगा, 25,000 टन पे निकालेगा ए एक्चुअल रॉयल्टी। तो ए की पोजीशन यहाँ पर लेसी की है बी के लिए, लैंडलॉर्ड की है सी के लिए। तो ए की बुक्स में 2 तरह की एंट्रीज होंगी, इन द अकाउंट्स ऑफ लेज़ी। ठीक है, पहला इन द अकाउंट्स ऑफ लेज़ी क्योंकि वो बी का लेज़ी है, और इन द अकाउंट्स ऑफ लैंडलॉर्ड ए क्योंकि वो सी का लैंडलॉर्ड ए है, और 2 ही एनालिटिकल टेबल्स बनेंगी। इलस्ट्रेशन 15 देखिए, अल्फ़ा लिमिटेड के पास में माइन है श्री शाह की, 40 साल के लिए ली है। अंडर द लीज़ रॉयल्टी है ₹2 पर टन। ठीक है, और मिनिमम रेंट है ₹30,000। दे ग्रांटेड ए सबलीज फॉर 20 years फ्रॉम 1 April 1983 टू नीरा कंपनीज ऑफ 1/2 ऑफ द एरिया। आधा एरिया आगे लीज़ पे दे दिया। आगे मिनिमम रेंट कितना रखा, 20,000, और रेट ऑफ रॉयल्टी क्या रखा, ₹3 पर टन। ठीक है, पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। यहाँ भी वो हाफ ईयरली पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ से लेंगे भी हाफ ईयरली। अल्फ़ा कंपनी लिमिटेड आर एंटाइटल्ड अंडर द लीज टू रिकूप द शॉर्ट वर्किंग विदाउट एनी लिमिटेशन। तो जो उन्होंने लीज़ ली रखी है वो अपनी शॉर्ट वर्किंग को बिना किसी लिमिटेशन के पूरे 40 साल में राइट ऑफ कर सकते हैं। नीरा कंपनी को क्या अलाउड है, इन टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग इन एनी ऑफ द 3 हाफ ईयर्स इमीडिएटली फॉलोइंग इन विच शॉर्ट वर्किंग अकर्ड। 3 हाफ ईयर्स में अलाउड है सिर्फ, यानी कि मान लो ये पहले हाफ ईयर के अंदर शॉर्ट वर्किंग हुई है तो ये 1, 2 और 3 यहाँ तक अलाउड है, इसके बाद अलाउड नहीं है। मिनरल्स रेज्ड दे रखे हैं दोनों कंपनीज़ के, एनालिटिकल टेबल बनाना सीखते हैं। पहले तो ये जो टेबल दी हुई है इसे समझते हैं। हाफ ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 1983। ठीक है, अभी तो सिर्फ अल्फ़ा कंपनी का होगा क्योंकि 1 अप्रैल 1983 को आगे लीज़ दी है। ठीक है,
तो अभी नीरा कंपनी का कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, अभी सिर्फ अल्फ़ा कंपनी का होगा 2000 टन। हाफ ईयर एंडेड ऑन 30 सितंबर 1983। अल्फ़ा कंपनी का प्रोडक्शन 4000, नीरा कंपनी का 1000। तो जो अल्फ़ा कंपनी लिमिटेड एनालिटिकल टेबल बनाएगी एज ए लेज़ी, ठीक है, कि उसने पेमेंट करनी है आगे, तो वो कितनी वैल्यू की बनाएगी, 5000 ही प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन कितना है ये पूरे एरिया के अंदर 5000। इसी तरह से हाफ ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 1984। अल्फ़ा कंपनी लिमिटेड ने जो रॉयल्टी पेएबल टू शाह वाली टेबल बनानी है, उसमें आउटपुट दिखाना है जितना इनका आउटपुट है प्लस जितना नीरा कंपनी का आउटपुट है। और जो रॉयल्टी रिसीवेबल वाली एनालिटिकल टेबल बनानी है, उसमें इतना ही आउटपुट दिखाना है, क्योंकि इतने ही एरिया के ऊपर रॉयल्टी रिसीव होगी। एनालिटिकल टेबल आ जाइए देखते हैं। आउटपुट रॉयल्टी ₹2 पर टन, आउटपुट रॉयल्टी ₹2 पर टन। इसी तरह से रॉयल्टी पेएबल, ये है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट कितना था, 30,000 पर ईयर। यहाँ पे हाफ ईयरली कितना हो गया, 15,000 पर हाफ ईयर हो गया। पहले साल में शॉर्ट वर्किंग, दूसरे साल में शॉर्ट वर्किंग, कोई लिमिट ही नहीं है इनके लिए, तो कितने टाइम तक मर्जी राइट ऑफ कर सकते हैं, तो P&L में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तीसरे साल में एक्सेस 500 कर लिया राइट ऑफ, चौथे साल में फिर से एक्सेस, और पाँचवें साल में फिर से एक्सेस। ये सारा एक्सेस यूज़ हुआ शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ करने में। बस एनालिटिकल टेबल बनाते हुए ये ध्यान रखना कि अभी है ना शॉर्ट वर्किंग में बैलेंस, जैसे ये 11,000 था, फिर हो गया 5,000 ऐड करके 16,000, ये 500 घट गए बचा 15,500, 7,500 घट गए बचा 8,000, और ये 5,000 घट गए बचा 3,000। अभी भी 3,000 की शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ हो सकती है। एक और एनालिटिकल टेबल जो उन्होंने रिसीव करने हैं नीरा कंपनी से, पहले साल का आउटपुट जो 30 सितंबर 1983 को ख़त्म हुआ है। यहाँ पे 4 हाफ ईयर आएंगे, ठीक है। इनका पहला हाफ ईयर कब ख़त्म हुआ, 30 सितंबर 1983 को। आउटपुट रॉयल्टी, आउटपुट रॉयल्टी, यहाँ पे रेट क्या है, ₹3 पर टन। और यहाँ मिनिमम रेंट कितना है, 20,000 पर ईयर, तो हाफ ईयर का कितना हो गया, 10,000। पहले हाफ ईयर शॉर्ट वर्किंग, दूसरे हाफ ईयर शॉर्ट वर्किंग। तीसरे हाफ ईयर में रिकवर कर सकते हैं 5,000 कर लिए, चौथे हाफ ईयर में रिकवर कर सकते हैं 1250 कर लिए। अब ये जो शॉर्ट वर्किंग थी 30 सितंबर 1983 वाली, ये अगले 3 हाफ ईयर तक राइट ऑफ हो सकती थी, 1, 2 और 3, बाकी चली जाएगी P&L में। तो ये 7,000 में से कितने रिकवर हो पाए, 5,000 और 1250, बाकी 750 P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। दैट इज़ यहाँ पर ये रॉयल्टी रिज़र्व था, ठीक है, क्योंकि ये रिसीवेबल था, और ये 750 P&L में क्रेडिट होंगे। दैट्स इट। इन दोनों एनालिटिकल टेबल्स के बेसिस पे आप बनाओगे इनके एंट्रीज़। पहले वाले केस में इन्होंने एंट्रीज़ नहीं मांगी है, लेज़र अकाउंट्स बनाने हैं। इस एनालिटिकल टेबल के बेस पे बनेगा आपका रॉयल्टी पेएबल अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है, और शाह अकाउंट। इसके बेसिस पे रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट और रॉयल्टी रिज़र्व अकाउंट और नीरा कंपनी अकाउंट। P&L में एंट्रीज़, P&L में तो इसकी भी जानी है और इसकी भी जानी है, ठीक है। रॉयल्टी पेएबल, शॉर्ट वर्किंग, शाह, और फिर नीरा कंपनी वाले रॉयल्टी रिसीवेबल, रॉयल्टी रिज़र्व, नीरा कंपनी। P&L अकाउंट बना के नहीं दिखाया है, वैसे ही एंट्रीज़ तो हर एक अकाउंट के अंदर आ ही गई होंगी P&L की। टू एंटर इनटू रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर एंड 2 रेट्स ऑफ मिनिमम रेंट। किसी टाइम पे एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन टर्म्स के अकॉर्डिंग मिनिमम रेंट की 2 रेट्स हैं। 1 अक्टूबर 1991 को एक्स ने एक ज़मीन लीज़ पे ली है, 600 एकड़ ज़मीन है वाई से। रॉयल्टी की रेट क्या होगी, ₹4 पर टन ऑन ऑल कोल डिस्पैच। इस ज़मीन में से कोयला निकाल के डिस्पैच करेंगे, रेट ₹4 पर टन। मिनिमम रेंट ₹10 पर एकड़ पर एनम।
अप टू द कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच, जब तक डिस्पैच शुरू नहीं होती तब तक रेट है ₹10 पर एकड़ पर एनम, और जब डिस्पैच शुरू हो जाएगी तो ₹15 पर एकड़ पर एनम। कब शुरू हुई है डिस्पैच? 1 अगस्त 1992 को। लीज़ कब से ले ली थी? 1 अक्टूबर 1991 से। ठीक है, अकाउंट्स क्लोज करते हैं 31 दिसंबर को। तो पहले साल का जो मिनिमम रेंट होगा वो होगा 1 अक्टूबर 1991 से लेके 31 दिसंबर 1991 तक, 3 महीने का। ठीक है, और डिस्पैच अभी तक शुरू नहीं हुई तो रेट क्या होगा? ₹10 पर एकड़। तो 600 एकड़ के हिसाब से 10 पर एकड़, लेकिन ये कितना है पर एनम, तो 3 महीने का निकालेंगे, मिनिमम रेंट हो गया 1500। इस साल कोई डिस्पैच नहीं हुआ तो ये मिनिमम रेंट है, एक्चुअल रॉयल्टी ज़ीरो, सारी की सारी शॉर्ट वर्किंग। नेक्स्ट ईयर में देखो, नेक्स्ट ईयर के 2 हिस्से बनेंगे क्योंकि डिस्पैच शुरू हुआ है 1 अगस्त को। ठीक है, तो एक हिस्सा होगा 1 जनवरी से लेकर के 31 जुलाई का, और दूसरा हिस्सा होगा 1 अगस्त से लेकर के 31 दिसंबर का। इस टाइम तक तो मिनिमम रेंट होगा ₹10 पर एकड़ के हिसाब से, और इस टाइम पे होगा 15 पर एकड़ के हिसाब से। यहाँ देखो, पहला वाला टाइम पीरियड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7 महीने का ₹10 की रेट से 3500, बाकी के 5 महीने का 15 की रेट से 3750। दोनों को टोटल करेंगे तो इस साल का मिनिमम रेंट 7250। उससे आगे आने वाले सालों में जब एक बार डिस्पैच शुरू हो गई तो आगे तो रेट ही है ₹15 के हिसाब से, तो आने वाले सालों में कितना होगा? 600 एकड़ ज़मीन, 15 पर एकड़ पर ईयर, तो 9000 पर ईयर मिनिमम रेंट बनेगा आगे आने वाले सालों में। बाकी शॉर्ट वर्किंग 1 साल की राइट ऑफ कर सकते हैं, अप टू शॉर्ट वर्किंग कैन बी राइट ऑफ अप टू 1993 ओनली। जो भी शॉर्ट वर्किंग है 1993 तक ही राइट ऑफ हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती। उसके बाद सारी साथ की साथ P&L में चली जाएंगी। दैट्स इट। आई होप लेजर अकाउंट्स आप बना सकते हो इस सारी इन्फॉर्मेशन और कैलकुलेशन टेबल के बेसिस पे। नेक्स्ट टॉपिक कल शुरू करेंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन कनेक्शन विद ऑयल वेल्स। आप ये जो भी कराया है प्रैक्टिकली करके देखिए, थ्योरी वाइज पढ़ के देखिए, कहीं भी प्रैक्टिकल में या कंसेप्ट में प्रॉब्लम आती है तो शेयर विद मी। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच।